बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बेटा ये भी केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड ही है। तो इससे पहले जो हमने वीडियो लेक्चर देखा था उसमें हमने कोवलेंट बॉन्ड उसकी टाइप्स को ब्रीफली हमने क्या किया था, स्टडी किया था। तो आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है बेसिकली बेटा इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट। ये जो टॉपिक है ना ये है बहुत ही बेसिक, इसमें चंद एक हम बुनियादी बातें समझ लेंगे और उसके बाद हम इसको डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके कंटेंट्स देख लेते हैं कि इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट है क्या और इसमें हमने कौन कौन सी चीज़ स्टडी करनी है। तो सबसे पहले बेटा हम देखेंगे इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट, उसके बाद हम देखेंगे बेटा कि इस इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट का ग्रुप में क्या इफ़ेक्ट होता है, इसकी वजह से एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ में क्या तब्दीली आती है। उसके बाद हमने इसके साथ हमने क्या देखना बेटा एप्लीकेशन ऑफ इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट के इसके इस्तेमालात क्या हैं। उसकी एप्लीकेशन में एक तो हम देखेंगे कि जो एक एलिमेंट्स ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो मुख्तलिफ ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं। इस ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ हम उसमें उसका आयोनिक करैक्टर भी मेजर करेंगे और कोवलेंट करैक्टर भी क्या करेंगे बेटा मेजर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेटा कि इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट है क्या। इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट। अच्छा बेटा इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट को समझने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों का पता होना चाहिए। सम इम्पोर्टेंट टिप्स आपको क्या क्या इसमें पता होना चाहिए। सबसे पहले बेटा आपको ऑक्सीडेशन का पता होना चाहिए, इसके साथ आपको क्या पता होना चाहिए बेटा रिडक्शन का पता होना चाहिए। यानी अगर आपने इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट को अच्छे से समझना है तो सबसे पहले आपको किन दो चीज़ों का आइडिया होना चाहिए बेटा, व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन, व्हाट इज़ रिडक्शन। सेकंड नंबर पे आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा क्या है बेटा रिड्यूसिंग एजेंट, इनके बारे में आइडिया होना चाहिए। और सबसे इसमें जो मेन पॉइंट है ना बेटा वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके हिसाब से, सब शेल में बेटा आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए सब शेल में। तो इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट को समझने से पहले बुनियादी बातों का कौन कौन सा ख्याल रखना है बेटा आपने। सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन का पता होना चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन का पता होना चाहिए, और साथ में जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल है वो क्या है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑन द बेसिस ऑफ सब शेल भी क्या होना चाहिए बेटा आइडिया होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को देख लेते हैं। अभी सिर्फ आप इन बेसिक पॉइंट्स को समझ लें, अगर ये बेसिक पॉइंट समझ आएंगे तब जाकर बेटा आपके लिए ये इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट वाला जो टॉपिक है ना वो ईजी बन जाएगा, अदरवाइज़ आपके लिए ये प्रॉब्लम करेगा बेटा। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है बेटा, इसके लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं बेटा OILL, ऑक्सीडेशन इज़ लॉस। अब लॉस हाइड्रोजन का भी होता है, लॉस इलेक्ट्रॉन का भी होता है। इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट को समझने के लिए इधर आपने कौन सा पॉइंट लेना है, ऑक्सीडेशन इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट में भी आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं बेटा लूज़ हो रहे हैं या इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है बेटा लॉस हो रहा है। ये तो हो गया ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन। इसके हम एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये है बेटा एल्युमिनियम, ये देखें ये एल्युमिनियम ने क्या कर दिया बेटा 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए। तो एल्युमिनियम की बेटा क्या हो रही है ऑक्सीडेशन हो रही है। उसके बाद इधर लिखा है बेटा रिडक्शन। रिडक्शन के लिए बेटा आपने वर्ड इस्तेमाल करना है RIG। रिडक्शन I का मतलब इज़, G का मतलब है बेटा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर इसी एग्जांपल को उलट ले लें। ये हमारे पास एल्युमिनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है बेटा। ये देखें ये उसने 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए गेन कर लिए और इसके नतीजे में ये क्या हो गया बेटा एल्युमिनियम न्यूट्रल हो गई है।
एल्यूमिनियम क्या हो गया बेटा, न्यूट्रल हो गई है। तो ये आपको ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन पता चल गया, और दूसरा किस चीज़ की डेफिनेशन पता चल गया बेटा, रिडक्शन की। अब ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन जब आगे हम इनर्ट पेयर इफेक्ट के एप्लीकेशन देखेंगे, हम उसमें दोबारा इनको क्या कर लेंगे बेटा, समझ लेंगे। अब हम जो समझने जा रहे हैं वो हम समझने जा रहे हैं बेटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उन एलिमेंट्स की हमने करनी है जिसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट डोमिनेंट होता है बेटा। अब अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें बेटा, तो सब शेल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम करें तो इसके हिसाब से हम एलिमेंट्स के बेटा 4 पार्ट्स बनाएंगे। आपकी बुक में इस पार्ट्स की बजाय लफ्ज़ क्या लिखा होता है बेटा, ब्लॉक्स। ठीक है बेटा। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है क्या, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बेटा वो अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व कर रहे होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अराउंड द न्यूक्लियस क्या कर रहे होते हैं बेटा, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो उन्हीं इलेक्ट्रॉन के अराउंड द न्यूक्लियस जो लोकेशन होती है, जो क्या होती है बेटा, लोकेशन होती है, उसी लोकेशन का मुख्तलिफ नाम देते हैं। या तो हम कहेंगे शेल, या हम कहेंगे ऑर्बिट, या फिर हम उनको कहेंगे बेटा सब शेल, या फिर हम उनको क्या कहेंगे बेटा, ऑर्बिटल्स। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बेसिकली इन्हीं शेल, ऑर्बिट, सब शेल या ऑर्बिटल के अंदर हमने क्या करना है, उसकी बेसिकली आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन की लोकेशन ही है। अगर दूसरे लफ्ज़ में हम सिंपली कहना चाहें कि जब इलेक्ट्रॉन की लोकेशन को, उसकी स्पेसिफिकेशन को जब हम शेल, ऑर्बिट, सब शेल या ऑर्बिटल में स्टडी करेंगे तो उस चीज़ को हम क्या नाम देंगे बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्या नाम देंगे बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के हिसाब से पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की कितनी टाइप्स हैं, वो भी बेटा ऑन द बेसिस ऑफ सब शेल। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहाँ पर करें बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ सब शेल। तो 4 टाइप्स हैं बेटा। या तो हम उसको कहेंगे बेटा एस ब्लॉक एलिमेंट्स, दूसरे को हम कहेंगे बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये बेटा स्मॉल हैं, एस भी स्मॉल है, पी भी स्मॉल है। या उसको बेटा हम क्या कहेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। उसको फिर नंबर 4 पे हम उसको क्या कहेंगे बेटा, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब ये जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है ना, वो एस, पी और डी में सिर्फ और सिर्फ पी ब्लॉक एलिमेंट्स में है बेटा, बस पी ब्लॉक एलिमेंट्स। यानी ये जो हम इनर्ट पेयर इफेक्ट स्टडी करने जा रहे हैं ना, पीरियोडिक टेबल के कौन से एलिमेंट्स में स्टडी करने जा रहे हैं बेटा, हम इसको सिर्फ पी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या करने जा रहे हैं, स्टडी करने जा रहे हैं। अब ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है, मैंने कहा बेटा पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर हम उनकी ऑन द बेसिस ऑफ सब शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो इसी हिसाब से उनके आखिरी जो इलेक्ट्रॉन हैं सब शेल के हिसाब से, या तो बेटा एस सब शेल में आएगा इलेक्ट्रॉन, या पी सब शेल में, या डी सब शेल में, या उनका इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आएगा बेटा, एफ सब शेल में। उसी के हिसाब से हम एलिमेंट्स की फिर क्लासिफिकेशन करते हैं जिसको हम नाम देते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और इनके अंदर जो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना बेटा, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं सब ग्रुप ए से। इनको क्या नाम देते हैं बेटा, सब ग्रुप ए। 3 ये डी और एफ ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं ना बेटा, इनको हम कहते हैं सब ग्रुप बी, सब ग्रुप
बी। इनको रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा? रोमन नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हमारा जो मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इनर्ट पेयर इफेक्ट, वो बेसिकली एस पी डी और एफ में से सिर्फ और सिर्फ पी ब्लॉक एलिमेंट्स में डोमिनेंट है। किस में डोमिनेंट है बेटा? पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। अब नेक्स्ट हम इन्हीं पी ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे और हम उसमें से ऐसे सब ग्रुप निकालेंगे जिसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट डोमिनेंट है। ये सारी डिस्कशन बेसिकली बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हो रही है। अगर किसी स्टूडेंट को ये सारी बेसिक चीज़ें पता हैं तो वो वीडियो के इस पोर्शन को क्या कर देंगे बेटा? फॉरवर्ड कर देंगे और वो डायरेक्ट मेन इनर्ट पेयर इफेक्ट के ऊपर ही आ जाएंगे। मैं बेसिक इसलिए समझा रहा हूँ कि कुछ नए स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनको बेसिक चीज़ों का आइडिया नहीं होता। तो अगर इन बेसिक चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपको आ जाए तो बेटा आपके लिए मेन टॉपिक को समझना मुश्किल नहीं होता बेटा। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं बेटा। सब ग्रुप ए एलिमेंट्स हैं बेसिकली ये। और कौन कौन से हैं बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट्स इसमें से? 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A। ये इनके साथ अब वर्ड क्या आ गया बेटा? ए आ गया। इसके अलावा सब ग्रुप 1A और 2A जो एलिमेंट्स हैं ना वो है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ये जो एलिमेंट्स हैं ना बेटा ये आपके पास है बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या है बेटा? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और इनके अंदर जो इनर्ट पेयर इफेक्ट डोमिनेंट है, इनर्ट पेयर इफेक्ट वो डोमिनेंट है बेटा सब ग्रुप 3A में, सब ग्रुप 4A में और सब ग्रुप 5A में। कुछ बुक्स में बेटा 6A भी लिखा होता है, सब ग्रुप 6A भी लिखा होता है, लेकिन ज़्यादातर आप देखोगे सब ग्रुप 3A, सब ग्रुप 4A और सब ग्रुप 5A में देखोगे। सब ग्रुप 1 और 2 में आपने इसको नहीं देखना। तो ये जो एलिमेंट्स है ना इनर्ट पेयर इफेक्ट जो हमने स्टडी करना है वो सब ग्रुप 3A, सब ग्रुप 4A, सब ग्रुप 5A में स्टडी करना है। इनको हम कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इन्हीं में आप इनर्ट पेयर इफेक्ट को क्या करना है बेटा? स्टडी करना है। अब इनके हम नाम भी देख लेते हैं इन एलिमेंट्स के। अगर हम 3A की बात करें बेटा तो इसके लिए बेटा आपने बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इनिडियम और ये बेटा आपके पास है थेलियम। उसके बाद अगर हम बात करें बेटा सब ग्रुप 4A की, जस्ट हम 3, 4 और 5A को क्या करने जा रहे हैं बेटा? स्टडी करने जा रहे हैं। इसको हम कहेंगे बेटा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, स्टेनिक, प्लम्बस। उसके बाद है बेटा हमारे पास 5A। इसको बेटा आप याद करोगे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, स्टीबियम, बिस्मिथ। इस स्टीबियम को क्या कहते हैं बेटा? एंटीमनी भी कहते हैं। तो ये जो आपको बेटा एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं ना ये वाले, इन्हीं के अंदर हम देखेंगे बेटा इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है ना बेटा। अब रह गए इनके एटॉमिक नंबर याद करने की बात। तो ये एटॉमिक नंबर भी आप नोट कर लीजिएगा बेटा इनका 5, 6 और 7। अब देखें बेटा इन ग्रुप के अंदर या तो आपको बेटा कितने देखना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, आपको कितने एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं बेटा? 5 एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं। तो आपको एटॉमिक नंबर आएगा तब भी आप उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर पाओगे, तब भी आपको पता चलेगा वो कौन से एलिमेंट्स हैं बेटा? पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो उसके एटॉमिक नंबर याद करने की ट्रिक क्या है बेटा? वो नोट कर लें। 8, 18, 18, 32 ये सेकंड एलिमेंट में ऐड करना है बेटा, ये आपने थर्ड में ऐड करना है, ये फोर्थ में, और ये किस में बेटा ऐड करना है? 6 में। पहले एलिमेंट का आपको एटॉमिक नंबर पता है ना बेटा, वो क्या है? 5। तो सेकंड एलिमेंट में क्या ऐड करोगे? 8, उसका एटॉमिक नंबर आ जाएगा 13।
अगले में क्या ऐड करोगे बेटा 18, तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 18 में 31 में दोबारा 18 आप ऐड करें 41, ये आपका हो जाएगा बेटा 49। उसके बाद आप उसमें क्या ऐड करें बेटा 32, 52, ये हो जाएगा बेटा आपके पास 82। ये आपको इस तरह बेटा उनके एटॉमिक नंबर याद हो जाएंगे। ये सेकंड में हमने 8 ऐड किया है, तीसरे में हमने 18 ऐड किया है, चौथे में हमने क्या ऐड किया बेटा 18, और पाँचवें में हमने क्या ऐड किया बेटा 32। इस तरह इसमें भी कर लें 6, सेकंड में क्या ऐड करें 8, ये कितना हो जाएगा बेटा 14। अब उसके बाद थर्ड में क्या ऐड करना बेटा 18, ये आपके पास कितना हो जाएगा बेटा 32। नेक्स्ट में भी आपने 18 ऐड करना है, ये बेटा कितना हो जाएगा 50। अगले में आपने 32 ऐड करना है बेटा, ये हो जाएगा 81। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा बेटा 82। इस तरह इस पे आ जाए बेटा। फर्स्ट का तो हमें एटॉमिक नंबर पता है 7, सेकंड एलिमेंट में क्या ऐड करें बेटा 8, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 8 और 7 15। अगले में 18 ऐड करें बेटा, ये कितना हो जाएगा बेटा 33। अगले में दोबारा 18 ऐड करें, वो कितना हो जाएगा बेटा 51। अगले में 32 ऐड करें, ये बेटा कितना हो जाएगा 83। इस तरह बेटा आपको इन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर पता चल गए हैं। अब हम इनकी करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब हम करेंगे तो आप देखेंगे उनके जो आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन है ना, वो पी सब शेल में आ रहा होगा। इसी वजह से इनको हम क्या नाम देते हैं बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसको आपने इतना तक नोट कर लेना है और इनके आपने एटॉमिक नंबर भी क्या कर लेने बेटा नोट कर लेने। इसी के हिसाब से नेक्स्ट हम उसकी क्या करेंगे बेटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जिससे ये बात तो क्लियर हो जाएगी ये हमारे पास कौन से एलिमेंट है बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट। तब हम जाकर उसमें क्या अप्लाई करेंगे बेटा इनर्ट पेयर इफेक्ट। अभी जितनी भी हम इसमें डिस्कशन कर रहे हैं ना, वो सिर्फ बेसिक को हम लेकर स्टडी कर रहे हैं बेटा। ठीक है बेटा। अब हम इनमें से रैंडमली ना कोई से एक या दो पहले दो एलिमेंट्स हम जनरली ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 है बेटा। अगर हम शेल की बात करें तो के शेल में 2, एल शेल में कितने होंगे बेटा 5 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह फास्फोरस है बेटा 15, के में होंगे 2, एल शेल में होंगे 8, एम शेल में कितने होंगे बेटा 5 इलेक्ट्रॉन। अच्छा बेटा, उसके अलावा हम अगर बात करें बेटा बोरान की, एटॉमिक नंबर है 5, के में होंगे 2, एल शेल में कितने होंगे बेटा 3 इलेक्ट्रॉन। बोरान के बाद हमारे पास है बेटा एल्यूमिनियम 13, के में 2, एल शेल में 8 और एम शेल में आपके पास क्या है बेटा 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा बेटा, इसके अलावा कार्बन को देख लें, के में 2, एल में कितने होंगे बेटा 4 इलेक्ट्रॉन। सिलिकॉन को देख लें 14, के में 2, एल में 8 और एम में कितने बेटा 4। ये जो एलिमेंट्स हैं ना बेटा, अब देखें नाइट्रोजन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बेटा 5 इलेक्ट्रॉन। तो इसी वजह से ये है बेटा ग्रुप 5A का हिस्सा। इसके भी आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 5 इलेक्ट्रॉन। ये आपके पास क्या है ग्रुप 5A। इसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपके पास है ग्रुप 3A। इसमें बेटा 13 था, तो इसमें आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी आपके पास क्या है बेटा 3A का हिस्सा है। अब कार्बन पे आ जाए बेटा, इसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपके पास है बेटा 4 है। वैसे तो बहुत कोई भी आप एलिमेंट ले सकते हैं ग्रुप 4A का। इसमें भी देखें बेटा आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये भी आपके पास क्या है बेटा ग्रुप 4 है। अब ये जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए वो हमने क्या किया बेटा ऑन द बेसिस ऑफ शेल। अब होता क्या बेसिकली, ये मैं पहले भी अपने पिछले वीडियो लेक्चर में ये चीज़ रिपीट कर चुका हूँ। कंट्री, सिटी, ब्लॉक, इसको फिर हमने कहा था बेटा शेल और ऑर्बिट, इसको फिर हमने कहा था सब शेल,
जिस तरह बेटा किसी शख्स की लोकेशन देखनी हो ना कंट्री में, तो उसके मिलने के चांसेस कम है। अगर उस कंट्री का सिटी बता दिया जाए तो उसके मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह अगर उस सिटी का ब्लॉक या कोई उसका आपको टाउन बता दिया जाए तब उसके मिलने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन की लोकेशन है, कंट्री के हिसाब से वर्ड यूज़ करने, शेल और ऑर्बिट, सिटी के हिसाब से सब शेल, ब्लॉक के हिसाब से आपने क्या करना है बेटा, ऑर्बिटल। अब हमारा जो मेन जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो किसके बारे में बेटा, सब शेल के बारे में। सब शेल की फिर 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन सी होती हैं बेटा, एस सब शेल, पी सब शेल, डी सब शेल और उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है बेटा, एफ सब शेल। अब हमने इसको याद किस तरह करना है, इसको याद करने की ट्रिक होती है बेटा, जो एस की वैल्यू होगी ना बेटा वो होगी 1 से लेकर 8 तक, पी की वैल्यू होगी 2 से 7, डी की वैल्यू होगी बेटा 3 से 6 और एफ़ की वैल्यू होगी बेटा 4 से 5। ये 1 से 8 ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, ये शेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, शेल और ऑर्बिट। इससे मुराद क्या है कि जो एस सब शेल है वो 1 से लेकर 8वें शेल या ऑर्बिट में कहीं भी हो सकता है। जो पी सब शेल है वो सेकंड शेल से स्टार्ट होगा और 7वें शेल तक होगा बेटा। इसका मतलब पी सब शेल पहले शेल में मौजूद नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास है बेटा डी, वो होगा 3 से लेकर 6 तक। हमारा जो मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो क्या है बेटा, पी सब शेल। हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है बेटा, पी सब शेल। तो हम इसको किस तरह इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे एस एस पी एस, उसके बाद हम लिखेंगे बेटा पी एस डी पी एस डी पी एस एफ डी पी एस एफ डी पी एस। याद किस तरह करोगे बेटा, एस की वैल्यू 1 से 8 तक होती है, 1 2 3 4 5 6 7 और इसको बेटा हम क्या कहेंगे 8, इसको हम क्या कहेंगे 2 3 4 5 6 और 7। उसके बाद है बेटा डी 3 4 5 एफ 4 एंड 5, ये हमारे पास हो जाएगा 6D। याद करने की ट्रिक क्या है बेटा, याद करने की ट्रिक सुन लें। ये देखें एस एंड एस 2 मरतबा रिपीट हो रहा है ना, इसको आपने बेटा क्या पढ़ना है, स्कूल स्कूल। उसके बाद देखें बेटा पी एस पी एस, इसको पढ़ना है पब्लिक स्कूल, इसको भी क्या पढ़ना है बेटा, पब्लिक स्कूल। इसको याद करने की ट्रिक देखें बेटा, डी पी एस डिविजनल पब्लिक स्कूल, इसको भी बेटा याद करने की ट्रिक देखें, इसको हम कहेंगे डिविजनल पब्लिक स्कूल। उसके बाद आप आ जाए बेटा एफ डी पी एस फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल, एफ डी पी एस, इसको भी हम क्या पढ़ेंगे बेटा, फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल। इसी के हिसाब से आपने इन एलिमेंट्स की क्या करनी बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब हम दोबारा आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में। अब हम डायरेक्ट इनका इस्तेमाल पढ़ेंगे इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का। होपफुली आपको बेसिक जो आइडियाज़ हैं ना वो क्लियर होते जा रहे होंगे बेटा, और जिनको ये बेसिक आइडियाज़ क्लियर हैं वो वीडियो का ये वाला पार्ट क्या कर देंगे बेटा, फॉरवर्ड कर देंगे। ये बेसिक पोर्शन उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी बेसिक क्या होती है बेटा, वीक होती है। मिसाल के तौर पर अगर हम 3A की बात करें, उसके लिए मैंने आपको एलिमेंट्स क्या लिखवाए हैं बेटा, बोरान, एल्यूमिनियम, जर्मेनियम, मीडियम और हीलियम। एटॉमिक नंबर 5 13 31 49 81। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की किस तरह करोगे बेटा, इधर मैं आपको पहले लिखवा चुका हूँ ना, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल डिविजनल पब्लिक स्कूल डिविजनल पब्लिक स्कूल फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल। इन्हीं के हिसाब से बेटा आपने क्या करनी है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन।
इनको कहते हैं बेटा NL और X। इसमें जो N है ना बेटा वो रिप्रेजेंट कर रहा है शेल या ऑर्बिट को, L रिप्रेजेंट कर रहा है सब शेल को, X किसको रिप्रेजेंट कर बेटा इलेक्ट्रॉन्स को, कि कौन सा सब शेल कौन सी शेल में मौजूद है। अब इसको देखें बेटा, बोरान को देख लें, क्या लिखेंगे बेटा हम 1s2 2s2 2p1। अब ये देखें ये जो 1 है ना ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट शेल को, ये जो 2 रिप्रेजेंट कर रहा है 2 रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा सेकंड शेल को, कि एस सब शेल सेकंड शेल में भी मौजूद है और पी सब शेल भी सेकंड शेल में मौजूद है। अब इस बोरान के अंदर लास्ट शेल कौन है, पहला के दूसरा, ये दूसरा जो है ना ये लास्ट शेल है। यानी बेटा इसके इस बोरान के अंदर आपको 1 और 2 जो नज़र आ रहे हैं ना ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा शेल या ऑर्बिट को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा शेल या ऑर्बिट को। अब इसमें ये जो 2 है ये उस एटम का लास्ट शेल होगा ना बेटा, क्या होगा बेटा लास्ट शेल। इसी लास्ट शेल को हम क्या नाम देते हैं, वैलेंस शेल का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं बेटा, वैलेंस शेल का नाम। अब हमने जो इनर पेयर इफेक्ट देखने ना वो पी ब्लॉक एलिमेंट से मुराद के उनके आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन, उनके वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन किस में होना चाहिए बेटा, पी सब शेल में। उनके आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन किस में होना चाहिए बेटा, पी सब शेल में। अब इसमें बोरान में देखें बेटा, ये आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन है ना, जो एस सब शेल का इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल, पी सब शेल का इलेक्ट्रॉन भी क्या है बेटा सेकंड शेल। तो आखिरी उनका इलेक्ट्रॉन है, ये देखें ये पी सब शेल में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा। इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं बेटा, पी ब्लॉक एलिमेंट। ये देखें ये इसको मैं अंडरलाइन भी कर रहा हूँ बेटा। ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा। एल्यूमिनियम में आप आ जाए बेटा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। इसमें भी देखें बेटा 3s2 3p1, ये 3s और 3p ये रिप्रेजेंट कर रहे बेटा उस एटम के लास्ट शेल को या वैलेंस शेल को। और उसी लास्ट शेल और वैलेंस शेल के अगर हम सब शेल की बात करें तो पी सब शेल में आखिरी इलेक्ट्रॉन आ रहा है। इसी वजह से ये भी आपके पास क्या है बेटा, पी ब्लॉक एलिमेंट है। उसके बाद आप इसमें आ जाएंगे गैलियम में बेटा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 2 4 10 12 और 18, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक। उसके बाद आएगा बेटा 4s2 जो जगह बेटा 20 आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा बेटा 3d10। अब ये क्या हो जाएगा बेटा 4p1। अब इसमें देखें बेटा ये फर्स्ट शेल है, 2s एंड 2p सेकंड शेल है बेटा। इसको फिर हम बाद में लिखते हैं 3s 3p। अब 3s और 3p के साथ क्या आना चाहिए बेटा, 3d आना चाहिए, क्योंकि ये तीसरे शेल की बात हो रही है ना बेटा। सबसे पहले पहला शेल आएगा, उसके बाद दूसरा शेल, उसके बाद तीसरा शेल, उसके बाद आएगा बेटा चौथा शेल। तो इस वाले पोर्शन को, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम क्या करेंगे बेटा, रीअरेंज करेंगे। इसको हम क्या करेंगे बेटा, रीअरेंज। जब आप इसको रीअरेंज करोगे तो यहाँ से क्या होगा बेटा, इधर मैं लिख रहा हूँ बेटा 3p6, उससे पहले क्या आ रहा है बेटा 3s 3s आ रहा है, सॉरी 3s2 3p6। उसके बाद क्या आ रहा है बेटा 3p6 के बाद आएगा बेटा 3d10। अब इसको दोबारा हम क्या करेंगे, रीअरेंज। 4s2 के बाद क्या आएगा बेटा 4p1। तो आगे हम क्या लिखेंगे बेटा 4s2 और इसमें हम क्या लिखेंगे बेटा 4p1। समझ आगे बात बेटा। इसी वजह से ये जो आपके पास गैलियम है वो भी आपके पास क्या है बेटा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और उसमें या तो इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में आ रहा है या पी सब शेल, लेकिन आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, पी सब शेल में आ रहा है।
और आखिरी शेल में ये दोनों आपने इंक्लूड करने हैं। इसी तरह एनेडियम होगा बेटा, उसका एटॉमिक नंबर क्या था बेटा 49। उसकी जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो उसमें क्या होगा बेटा, उसमें होगा बेटा 5s2, उसके बाद ये होगा बेटा 5p1। इसी तरह जब आप थेलियम की करेंगे तो इसमें क्या होगा बेटा 6x2 और इसमें क्या होगा बेटा इलेक्ट्रॉन 6p1। जब आपने इनीडियम और थेलियम की बेटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है ना, तो आपने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अच्छे से क्या कर लेना है बेटा, समझ लेने। इसी को कॉपी करते हुए फिर इनीडियम के आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन देखें पी सब शेल में आ रहा है 2 and 1, 2 and 1, ठीक है ना बेटा। आपने इसमें 2 को इंक्लूड ज़रूर करना है, लेकिन इस सब शेल के अकॉर्डिंग आपने इसको एस सब शेल नहीं कहना। आखिरी तो इसमें पी ब्लॉक आ रहा है ना बेटा, पी सब शेल आ रहा है, इसी वजह से ये क्या है बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है बेटा। तो अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अब इसी की बुनियाद पर हम इसके क्या करने जा रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के हिसाब से हम इसके एक टेबल बनाने जा रहे हैं बेटा। इसके हम क्या बनाने जा रहे हैं बेटा, टेबल बनाने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, उस 3A में हम अगर लिखेंगे बेटा बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, एनीडियम और ये हमारे पास है बेटा थेलियम। अब हम मेन देखने जा रहे हैं बेटा इनर्ट पेयर इफेक्ट को। बोरान का एटॉमिक नंबर है बेटा 5, इसको हम कह सकते हैं बेटा NS2 NP1। अब इसमें n क्या है 3A के अंदर, जो n रिप्रेजेंट कर रहा है ना बेटा, वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा था बेटा 2 को। n किसको रिप्रेजेंट कर रहा था बेटा 2 को रिप्रेजेंट कर रहा था। एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, ये बोरान के अंदर n बेटा 2 है हमारे पास। अब एल्यूमिनियम पे आप आ जाए बेटा, इसमें क्या होगा बेटा NS2 NP1। अब गैलियम में क्या है बेटा एटॉमिक नंबर इसका बेटा 31, तो इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी बेटा NS2 NP2। इसका एटॉमिक नंबर है 49, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी बेटा NS2, सॉरी इधर बेटा n लिखना है, वन और 1। इसका एटॉमिक नंबर क्या है बेटा 81, इसको क्या लिखेंगे बेटा NS2 और इसको बेटा हम क्या कहेंगे NP1। ये तो है बेटा 3A के एलिमेंट्स। अब इसमें ये जो n रिप्रेजेंट कर रहा है ना बेटा 2 भी हो सकता है, इसके लिए 2 होगा 3, 4, 5 और 6, 4, 5 और 6। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा n रिप्रेजेंट कर रहा है इसके लिए, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इनीडियम और थेलियम के लिए। इसी तरह आगे हम लिखेंगे बेटा ग्रुप 4 एलिमेंट्स। थ्री ए के बाद क्या लिखेंगे बेटा हम ग्रुप 4 एलिमेंट्स। उसमें क्या है बेटा कार्बन एटॉमिक नंबर 6, उसमें हम लिखेंगे बेटा NS2 NP2। उसके बाद है हमारे पास सिलिकॉन, जर्मीनियम, स्टेनिक, कोलंबस। 14, 32, 50, 82। अब इसको क्या लिखेंगे बेटा NS2 NP2। सब के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम ही है बेटा ग्रुप 4A, जिस तरह 3A की सेम है NS2 NP1। 4A में क्या होगा बेटा NS2 NP1। n कुछ भी हो सकता है, 2 से स्टार्ट होगा, 2, 3, 4 और इधर n क्या होगा बेटा 5। इस तरह नीचे क्या होगा बेटा 6, NS2 NP2 NS2 NP2। ये हमारे पास है बेटा ग्रुप 4A के एलिमेंट्स। उसके बाद हम लिखेंगे बेटा ग्रुप 5A के एलिमेंट्स। उसमें क्या है बेटा नाइट्रोजन, फास्फोरस,
आर्सेनिक, स्टीबियम, बिस्मिथ, 7। उसके बाद हमारे पास है 18, उसमें ऐड करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 33, 51, हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा 83। इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें बेटा NS2 NP3, NS2 NP3, NS2 NP3, NS2 NP3, NS2 NP3। ठीक है ना बेटा, ये तो है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब गौर से देखें, इनर्ट पेयर इफेक्ट को हमने देखना है ना पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, इधर ही आपने इस पॉइंट को समझना है बेटा। ये है बेटा आपके पास सब ग्रुप 3 है, सब ग्रुप 4 है और सब ग्रुप 5A के एलिमेंट्स। इसमें ये जो N रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, N किसको रिप्रेजेंट कर रहे बेटा? N रिप्रेजेंट कर रहे शेल नंबर को। बोरान के अंदर N की वैल्यू 2 होगी, एल्यूमिनियम के अंदर 3, गैलियम के अंदर 4, एनिडियम के अंदर 5 और थेलियम के अंदर कितनी होगी बेटा? N की वैल्यू 6 होगी, यानी आखिरी शेल उसमें छठा शेल होगा। उसमें फिर S सब शेल भी मौजूद है और P सब शेल भी मौजूद है। फिर उनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन P सब शेल में आ रही है, ये आपको लाइन नज़र आ रही होगी। इसी वजह से जो सब ग्रुप 3A के एलिमेंट्स में उसको हमने क्या नाम दिया बेटा? P ब्लॉक एलिमेंट। क्या नाम दिया बेटा हमने? P ब्लॉक एलिमेंट। इसी तरह सब ग्रुप 4A के जो एलिमेंट्स हैं उसमें भी आप देख लें बेटा, उनके आखिरी शेल में ये जो N है ना, ये लास्ट शेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। N किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लास्ट शेल को, इस वाले पॉइंट में। तो इसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। ये देखें सब ग्रुप 4A के सब एलिमेंट्स के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। इधर इनके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं बेटा? जो N की वैल्यू है ना, वो आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन रख रही है। इसमें N जो लास्ट शेल है वो 4 इलेक्ट्रॉन रख रहा है। इसमें जो N बेटा लास्ट शेल है वो कितने इलेक्ट्रॉन रख रहा है बेटा? 5 इलेक्ट्रॉन रख रहा है। तो आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये तीसरे ग्रुप का हिस्सा है। इसमें आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये कौन से ग्रुप का हिस्सा है बेटा? चौथे ग्रुप का हिस्सा है। इसमें आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये कौन से ग्रुप का हिस्सा है बेटा? 5वें ग्रुप का हिस्सा है। अब इस पॉइंट को समझिएगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है? अगर हम बोरान की बात करें बेटा, बोरान क्या करेगी? अपने S वाले और P वाले ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन क्या कर देगी बेटा? लूज़ कर देगी, जिसकी वजह से बोरान की ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास हो जाएगी बेटा +3, या इसी को कहते हैं बेटा ग्रुप नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट। और ग्रुप नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बेटा? +3। एल्यूमिनियम में आप आ जाए, एल्यूमिनियम भी अपने ये S वाले 2 इलेक्ट्रॉन और P वाला ये जो 1 इलेक्ट्रॉन, इसको क्या कर देगी बेटा? लूज़ कर देगी। तो इसकी भी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो ग्रुप वाली होगी, ग्रुप +3। ग्रुप नंबर उसका कौन सा है? तीसरा है। और ऑक्सीडेशन स्टेट भी उसकी कौन सी आ रही है? 3 आ रही है। गैलियम में अब जब आप आएंगे ना बेटा, गैलियम में क्या होगा बेटा? ये P अपने P वाला भी इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकती है, उस वक्त उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +1। ये चाहे तो S और P दोनों अपने ये वाले इलेक्ट्रॉन भी लूज़ कर सकते हैं, तब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बेटा? +3। अब सवाल को देखिए, जब ये गैलियम है, जब गैलियम कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है बेटा? +1 शो कर रहा है। कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट कर रहा है बेटा? ऑक्सीडेशन स्टेट +1 शो कर रहा है। इसका मतलब ये जो उसके NS2 वाले इलेक्ट्रॉन है ये लूज़ नहीं हो रहे। जब गैलियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, +1 का मतलब सिर्फ ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बेटा? लूज़ होंगे। ठीक है ना बेटा? गैलियम में क्या होगा बेटा? जब वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट करेगा तो वो अपने सिर्फ P सब शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बेटा? लूज़ करेगा। लेकिन अपने S सब शेल वाला इलेक्ट्रॉन वो लूज़ नहीं कर रहा। अब इस S सब शेल के इलेक्ट्रॉन का लूज़ ना होना ये इसको इनर्ट बना रहा है। इनर्ट का मतलब ये है कि S चाहेगा मैं अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं कर रहा। इसी प्रॉपर्टी को बेटा हम क्या नाम देते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसको हम क्या नाम देते हैं बेटा? इनर्ट पेयर इफेक्ट। और ये किस में डोमिनेंट है? सिर्फ और सिर्फ P ब्लॉक एलिमेंट में। इसी तरह हम इधर जर्मीनियम से स्टार्ट करेंगे। जर्मीनियम में भी क्या होगा बेटा? या तो ये अपने P वाले 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे, इसको हम कहेंगे बेटा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे, इसको हम कहेंगे बेटा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट।
अब ये जब जर्मेनियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, इट मीन ये अपने p सब शेल वाले इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, लूज़ कर रही है। लेकिन s सब शेल वाले इलेक्ट्रॉन वैसे के वैसे ही हैं, ये आगे लूज़ नहीं हो रहे, ये अपने आप को इनर्ट कर रहे हैं। इनर्ट का मतलब वो रिएक्टिविटी शो नहीं कर रहे, वो बॉन्ड पार्टिसिपेशन में उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, कि मतलब आगे जो बॉन्ड बन रहे, जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही, ज़ाहिर है वो किसी के साथ इलेक्ट्रॉन अगर लूज़ कर रहे हैं तो बॉन्ड बना रहा है ना। लेकिन उसमें ये एस वाले जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो आगे बॉन्ड पार्टिसिपेशन में नहीं पार्टिसिपेट कर रहे, ये जो है ना इन्होंने अपने आप को इनर्ट कर लिया, इनएक्टिव कर लिया, लीस्ट रिएक्टिव कर लिया। इसी एस इलेक्ट्रॉन का ये जो बिहेवियर है बेटा, इसको कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या कहते हैं बेटा, इनर्ट पेयर इफेक्ट। और ये डोमिनेंट कहाँ होता है, जो हम ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम नीचे मूव करेंगे तो ये जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है वो क्या होता जाएगा बेटा, इंक्रीज होता जाएगा। इसमें आपको +1 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट नज़र आ रही है, इसमें भी ऐसे होगा +1 और +3। लेकिन टिलोरियम के अंदर डोमिनेंट आपको सिर्फ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बेटा, नज़र आएगी। क्योंकि जो हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं बेटा, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या हो रहा है, डोमिनेंट हो रहा है। इसका मतलब जितना इनर्ट पेयर इफेक्ट डोमिनेंट होगा उतना एस सब शेल के इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज़ नहीं होंगे। इसको मज़ीद हम थ्योरेटिकली भी फिर हम एक्सप्लेन करते हैं। आप इसको भी क्या कर लेना बेटा, आपने इसको नोट कर लेना। नोट करने के बाद आपने इसको खुद से भी फिर आगे क्या करना बेटा, ट्राई करनी है। अब इसका हम इसकी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन देखते हैं बेटा। हम दोबारा भी इस टेबल को बनाएंगे बेटा। ठीक है बेटा, अगर हम फिर इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें, पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें, एक तो इनमें होगा बेटा NH2, दूसरा इनमें होगा बेटा NPX। ये तो हमने इसको सिंपली हमने लिख लिया NH2 NPX। ये चीज़ तो उसकी क्या रहेगी बेटा, कांस्टेंट रहेगी। x की वैल्यू क्या होती रहेगी बेटा, चेंज होती रहेगी। ये x किसको रिप्रेजेंट किसको कर रहा है बेटा, x रिप्रेजेंट कर रहा है 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स को। s किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन को। अगर x की वैल्यू 1 होगी तो हम उसको कहेंगे बेटा सब ग्रुप 3a। अगर 2 होगी तो उसको हम कहेंगे बेटा सब ग्रुप 4a। अगर 3 होगी तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा 5a। अगर 4 होगी तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा 6a। दोबारा सुन लें, जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है जिसमें आपने क्या देखना है बेटा, इनर्ट पेयर इफेक्ट देखना है। उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लास्ट शेल के हिसाब से होगी वो होगी NH2 NPX। x किसको रिप्रेजेंट करे बेटा, इलेक्ट्रॉन को। अगर x की वैल्यू 1 होगी तो सब ग्रुप 3a, x की वैल्यू 2 होगी तो सब ग्रुप 4a, x की वैल्यू 3 होगी तो सब ग्रुप 1 होगी तो 3a, 2 होगी तो 4a, 3 होगी तो 5a, 4 होगी तो उसकी क्या कौन सा सब ग्रुप होगा बेटा, 6a। अब इसी के हिसाब से अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, जो सब ग्रुप 3a वाले एलिमेंट्स हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी बेटा, NH2 NP1। अब ये जो सब ग्रुप 3 वाले एलिमेंट्स हैं, या तो अपने वो NH2 और NP1 इसके तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन क्या कर दें, ऑल इलेक्ट्रॉन शुड लूज। अगर सब ग्रुप 3a वाले एलिमेंट्स अपने तमाम इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देंगे तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। अब देखें 3a के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन है। यही 3 इलेक्ट्रॉन उसका क्या है बेटा, ग्रुप नंबर है। क्या है बेटा, ग्रुप नंबर। अगर सब ग्रुप 3a वाले एलिमेंट्स अपने तमाम इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दें तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट किसके इक्वल हो जाएगी बेटा, ग्रुप नंबर के इक्वल हो जाएगी। और ग्रुप नंबर के जब इक्वल हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट तो आंसर क्या आएगा बेटा, +3। और ये क्या होती है बेटा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या होती है बेटा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर जो हम टॉप टू बॉटम क्या कर रहे थे, ग्रुप में मूव कर रहे थे, जो हम टॉप टू बॉटम ग्रुप में क्या करेंगे बेटा, मूव करेंगे। जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम क्या करेंगे बेटा, मूव करेंगे, तब इसमें क्या होगा बेटा, आप देखोगे सिर्फ ओनली NP इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं बेटा, लूज़ हो रहे हैं। जब वो NP इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे ना
तब उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या होगी बेटा, वो ऑक्सीडेशन स्टेट आपने जो निकालनी है बेटा वो निकालनी है ऑक्सीडेशन स्टेट शुड बी इक्वल टू ग्रुप -2। ये जो ग्रुप -2 वाली बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है बेटा, ये रिप्रेजेंट कर रही है इनर्ट पेयर इफेक्ट को। किसको रिप्रेजेंट कर रही है बेटा, इनर्ट पेयर इफेक्ट को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है बेटा, इनर्ट पेयर इफेक्ट को। मिसाल के तौर पर इसी 3A के एलिमेंट्स की आप मिसाल ले लें बेटा, इसके अंदर जो बोरान है बेटा वो रिप्रेजेंट कर रहे बेटा NH2 और NP1 को। जब वो तीनों इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी बेटा, +3। इसको हमने क्या नाम दिया था बेटा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी तरह टॉप टू बॉटम ग्रुप में मूव करते हैं बेटा। आप आ जाएं बेटा टिलोरियम पे। टिलोरियम की ऑक्सीडेशन स्टेट अब देखें उसकी फाइंड कैसे करेंगे, NH2 NP1। ये सिर्फ इस p इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बेटा, 2p1 यानी एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बेटा, लूज करेगा। ये जो NH2 इलेक्ट्रॉन है उसका डज नॉट पार्टिसिपेट। ये जो उसका NH2 इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में या के इलेक्ट्रॉन के लूज होने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। इन्हीं को NH2 इलेक्ट्रॉन को बेटा फिर हम क्या कहेंगे, इनर्ट पेयर। क्या कहेंगे बेटा, इनर्ट पेयर। और इस इफेक्ट को हम क्या नाम देंगे बेटा, इनर्ट पेयर इफेक्ट का नाम देंगे। क्या नाम देंगे बेटा, हम इसको इनर्ट पेयर इफेक्ट का नाम देंगे। इसी तरह अगर हम सब ग्रुप 4A की बात करेंगे, उसमें NH2 और NP2 होगा। अगर वो अपने सारे के सारे इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे सब ग्रुप 4 वाले एलिमेंट्स, तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगी, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, उसको हम कहेंगे +4। अगर जो हम फिर टॉप टू बॉटम ग्रुप में मूव करते आएंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ P वाले इलेक्ट्रॉन लूज होंगे। अब सब ग्रुप 4A में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, P में 2 इलेक्ट्रॉन। तो जब अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो पीछे उसके जो NH2 वाले इलेक्ट्रॉन है ना, वो आगे बेटा पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। यही NH2 इलेक्ट्रॉन को हम बेटा क्या कहेंगे, इनर्ट पेयर। और इस इफेक्ट को हम क्या नाम देंगे बेटा, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसी तरह अगर हम ग्रुप 5A की बात करें तो उसमें P के 3 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, तो पीछे क्या बच जाएंगे, NH2 इलेक्ट्रॉन, जो कि आगे ऑक्सीडेशन में शो नहीं कर रहेंगे। उसको हम कहेंगे ये उसमें क्या हो रहा है बेटा, इनर्ट पेयर इफेक्ट शो है। और इनर्ट पेयर इफेक्ट हमेशा टॉप टू बॉटम ग्रुप में क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है बेटा, मज़ीद इसको हम टेबल से भी देख लेते हैं बेटा। होपफुली अब आपको ऐसा ऐसा समझ आ गया होगा बेटा। इस पे बेटा हम लिखते हैं 3A 4A और ये इसमें हम क्या लिखते हैं बेटा, 5A। अब इनकी हम इधर लिखने बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है ना बेटा, इधर आप लिख लें बेटा, फर्ज करें 6A को भी लिख लें, डजेंट मैटर। अब इधर देखें बेटा, ठीक है बेटा। इसी तरह ये क्या होगा बेटा, जर्मीनियम स्टेनिक प्लम्बस। ठीक है बेटा। अब इस पॉइंट को समझिए बेटा, ये जो गैलियम है ना बेटा आपके पास, ये बेटा आपके पास +1 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है और +3 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसी तरह जो एनीडियम है ये +1 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +3 भी। थेलियम भी बेटा आपके पास +1 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है और +3 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। ये जो उसके अंदर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आपको नज़र आ रही है ना बेटा, ये है इट इज़ ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। उसमें जो ये लो ऑक्सीडेशन स्टेट नज़र आ रही है, ये किसकी वजह से बेटा, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। यानी ये जो +1 और +3 से क्या मुराद है,
+3 से मुराद ये है कि वो अपने S और P NH2 और NP1 ये उसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, लूज़ कर दे। +1 से मुराद है वो सिर्फ अपने क्या कर दे बेटा, P वाले इलेक्ट्रॉन लूज़ करे और S वाले इलेक्ट्रॉन लूज़ ना करे, तब उनकी ये ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। इसी तरह जर्मीनियम में आ जाए बेटा, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या होगी बेटा, +2 +4 +2 +4 +2 +4। इसको बेटा हम क्या कहेंगे, +3 +5 +3 +5। इसको बेटा आप क्या कहोगे, +4 +6 +4, और इसको हम क्या कहेंगे बेटा, +6 का नाम देंगे। ठीक है बेटा, ये है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हमने उसकी क्या बने बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है बेटा, अब इसमें आपको ये एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं बेटा, इसमें हमने क्यों नहीं लिखा, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास है बेटा बोरान, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कांस्टेंट रहेगी +3। एल्यूमिनियम, इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी, कांस्टेंट। इसी तरह बेटा कार्बन, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कांस्टेंट होंगी 4। सिलिकॉन की भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 4। नाइट्रोजन की होगी बेटा +5। ऑक्सीजन की होगी बेटा +6। सल्फ़र की भी कितनी होगी बेटा, +6। सिलीनियम की भी कितनी होगी, +6। नाइट्रोजन की कितनी होगी बेटा, +5। आर्सेनिक की कितनी होगी बेटा, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। अब इसमें ये जो +3 और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, हमने इसी को देखना है कि इसी की बुनियाद पर आगे हमने जज करने के कौन इनर पेयर इफेक्ट शो कर रहा है और कौन इनर पेयर इफेक्ट शो नहीं कर रहा। सिर्फ आपने इसको क्या कर लेना है, इसको आपने अपने बेटा नोट कर लेना है। नेक्स्ट अब हम जो भी स्टडी करने जा रहे हैं ना, वो इसी टेबल की मदद से हम स्टडी करने जा रहे हैं बेटा। तो हम दो तरह की इसमें हमने ऑक्सीडेशन स्टेट देखी है बेटा। एक हमने देखी है बेटा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको बेटा आपने क्या नाम देना है बेटा, ग्रुप नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है ना बेटा। दूसरी हमारे पास क्या थी बेटा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको फिर हमने कैसे फाइंड करना है बेटा, ग्रुप नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट से आपने क्या कर देना है बेटा, -2 कर देना है। और ये जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ना, यही होगी बेटा, इट इज़ ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। जो किसी ग्रुप के अंदर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ना, आपने उस वक्त माइंड में रख लेना है कि इसमें कौन सा इफेक्ट डोमिनेट हो रहा है बेटा, इनर्ट पेयर इफेक्ट। और इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या होगा, ओनली NP electrons are lost from the इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या होगा बेटा, जब उसकी बेटा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, जो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से उसमें सिर्फ और सिर्फ NP वाले इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बेटा, पार्टिसिपेट करेंगे। P के इलेक्ट्रॉन कुछ भी हो सकते हैं। जब होगी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें आपको नो इनर्ट पेयर इफेक्ट आपको नज़र आएगा, नो इनर्ट। ये भी बेटा आपने साथ साथ क्या कर लेना है, इसको बेटा नोट कर लेना है। जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, उसमें आपको कोई इनर्ट पेयर इफेक्ट नज़र नहीं आएगा, और इसमें हम कहेंगे बेटा ऑल NS एंड NP इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट। इसके अंदर बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट में या बॉन्ड फॉर्मेशन में S और P के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बेटा, पार्टिसिपेट करेंगे। अब जब उसमें होगी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उसमें जो P वाले इलेक्ट्रॉन है सिर्फ वही क्या करेंगे बेटा, पार्टिसिपेट करेंगे।
तो इसी की बुनियाद पर अब हम इनर्ट पेयर इफेक्ट की प्रॉपर डेफिनेशन क्या लिखेंगे बेटा। इनर्ट पेयर इफेक्ट, when the elements of P block 3A, 4A, 5A, 6A, when the elements of P block show lower oxidation state than their NH2 electrons remain, ये उसकी डेफिनेशन है बेटा। हमने सारी पहले बेसिक समझी है, उसी की मदद से अब हम इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। इनर्ट, इनर्ट का मतलब क्या है बेटा, डज नॉट पार्टिसिपेट, किसमें पार्टिसिपेट, बॉन्ड फॉर्मेशन कह लें, ऑक्सीडेशन स्टेट कह लें, कोई भी आप नाम दे सकते हैं। व्हेन द एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स शो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट देन देयर NH2 इलेक्ट्रॉन्स रिमेन इनर्ट। दिस इनर्टनेस या इनर्टनेस को आप इनएक्टिविटी भी कह सकते हैं, मतलब पार्टिसिपेट ना करना। दिस इनर्टनेस ऑफ NH2 इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड इनर्ट पेयर। इसको बेटा हम क्या नाम देंगे बेटा, इनर्ट पेयर। एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। और इस इफेक्ट को बेटा हम क्या नाम देते हैं बेटा, इनर्ट पेयर इफेक्ट। और उस इलेक्ट्रॉन के जोड़े को हम क्या कहेंगे बेटा, इनर पेयर इफेक्ट। और इनर पेयर इफेक्ट डोमिनेंट कहाँ पर होता है, इट इज़ डोमिनेंट इन लोअर और हैवीएस्ट मेंबर ऑफ ग्रुप, लोअर और हैवीएस्ट मेंबर, जो सब ग्रुप के अंदर जो सबसे टॉप टू बॉटम जो हम मूव करेंगे ना बेटा, तो उनका एटॉमिक नंबर क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। वो उनके एलिमेंट्स के अंदर फिर डी सब शेल के भी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, उनको हम कहेंगे हैवियर एलिमेंट। जब बिल्कुल लास्ट पे जो मौजूद है उसको फिर हम क्या कहेंगे बेटा, लोअर मेंबर। और इनर्ट पेयर इफेक्ट आपको लोअर या हैवीएस्ट एलिमेंट में ज़्यादा डोमिनेंट देखने को मिलेगा। ठीक है बेटा, तो ये तो इसकी डेफिनेशन है इनर्ट पेयर। और इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है, आप इसको नोट कर लें। इसके बाद हम इसके क्या देखते हैं बेटा, इफेक्ट देख लेते हैं। अच्छा बेटा, इसको तो आपने नोट कर लिया होगा होपफुली। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें। आपने बेटा हेडिंग क्या डालनी है बेटा, इफेक्ट ऑफ इनर्ट, इफेक्ट ऑफ इनर्ट पेयर इन अ ग्रुप और इफेक्ट ऑफ इनर्ट पेयर ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। ठीक है, ये भी आप हेडिंग डाल सकते हैं। दूसरे आप इसकी क्या हेडिंग डाल सकते हैं बेटा, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इनर्ट
इसको बेटा आप कह सकते हैं, ये मुख्तलिफ हेडिंग में बेटा एग्जाम में कुछ भी आपसे पूछ सकता है। एप्लीकेशन ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, या इसको हम कह सकते हैं बेटा रोल ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट एंड देयर रिलेटिव स्टेबिलिटी, कि मुख्तलिफ एलिमेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, उनकी स्टेबिलिटी का फिर इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से क्या रोल होता है, इसको भी बेटा हमने अब स्टडी करना है। अब हम तरतीब से देखेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं बेटा ग्रुप 3 एलिमेंट, उसके बाद 4A को देखेंगे, फिर 5A को। ठीक है बेटा, तो हम 3 तरह से इसको स्टडी कर रहे हैं। इसमें आप लिखेंगे बेटा ग्रुप पहले हम इसके इफेक्ट को कहाँ पर देख रहे हैं बेटा, ग्रुप 3A में। इसके इफेक्ट को हम कहाँ देख रहे हैं बेटा, ग्रुप 3A में। जब आप ग्रुप 3A को समझ लेंगे तो ग्रुप 4A का भी बेटा सेम ही है। अब पहले तो हम इनके एलिमेंट्स लिख लेते हैं बेटा, बोरान, एलुमिनियम, गैलियम, इनिडियम, और ये हमारे पास है बेटा थेलियम। इसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा, +3 +3 +3 भी है, या +1 +1 +3 +1 +3 +1 और +3। इसको भी बेटा आपने नोट कर लेना है। अब इसमें देखें बेटा, जो इसमें है बेटा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, वो तो रिप्रेजेंट कर रही है बेटा ग्रुप नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट को। वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है बेटा, ग्रुप नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट को, या हम उसको यूं भी कह सकते हैं, ग्रुप नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू +3, या इसको आप कह सकते हैं बेटा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या आ रही है बेटा, +1 और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। ये किसके इक्वल आ रही है, ग्रुप नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट -2। ये किसके इक्वल आ रही है बेटा, ग्रुप नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट -2। अब हमारे पास ग्रुप नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा, वो हमारे पास है बेटा 3 -2। तो 3 - 2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा बेटा, +1 आएगा। अब यही जो +1 या ग्रुप नंबर या +1 या लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट या ग्रुप नंबर -2 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना बेटा, दिस ऑक्सीडेशन स्टेट becomes stable as we move down the group. This is because the inert pair effect, as it becomes more successive from top to बॉटम। इसमें हमने क्या बेटा कि इसके अंदर आपको जो ऑक्सीडेशन स्टेट नज़र आ रहे हैं ना, +3,
ये इसको हम कहते हैं बेटा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ये किसके इक्वल है बेटा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट या ग्रुप नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर जो हम टॉप टू बॉटम ग्रुप में क्या करें बेटा, नीचे मूव करें तो उसमें +3 के साथ अब +1 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है बेटा, डोमिनेंट हो रही है। ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट किसको रिप्रेजेंट करे, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से ये मुराद है कि इन एलिमेंट्स के अंदर, इन सब ग्रुप 3 के अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें वो होगी बेटा NS2 NP1 कि जब वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ उसका P सब शेल वाला इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है बेटा, लूज़ हो रहा है। लेकिन उसके अंदर ये S सब शेल वाले जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है ना वो लूज़ नहीं हो रहा, वो अपने आप को इनर्ट कर रहा है। इसी वजह से हम उसको क्या कहते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। जब ये अपने आप को इनर्ट कर रहा है तो उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहा है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है बेटा, +1। अब इसकी वजह से फिर हम क्या कह सकते हैं, अब जो हमारे पास फ़र्ज़ करें 3 कंपाउंड हैं, एक है हमारे पास गैलियम +1, दूसरा है बेटा हमारे पास इनिडियम +1, तीसरा हमारे पास है बेटा थेलियम +1। तो इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा बेटा, स्टेबल के हिसाब से सबसे ज़्यादा स्टेबल थेलियम होगा, क्योंकि ये टॉप टू बॉटम अगर मूव हम कर रहे हैं तो उसमें टॉप टू बॉटम ही क्या हो रहा है बेटा, ये देखें गैलियम इनिडियम थेलियम, गैलियम इनिडियम थेलियम, ये टॉप टू बॉटम इनर्ट पेयर इफेक्ट उसमें क्या हो रहा है बेटा, डोमिनेंट हो रहा है। तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद ये स्टेबल होगा, उसके बाद ये स्टेबल। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं बेटा, स्टेबिलिटी के हिसाब से सबसे लेस स्टेबल गैलियम है, उसके बाद इनिडियम है, और उसके बाद आपके पास क्या है बेटा, थेलियम। ये तो उनका है बेटा स्टेबिलिटी आर्डर, ठीक है ना बेटा। अब दूसरी बात, जो गैलियम है ना बेटा वो कन्वर्ट होना चाहता है +1 से +3 में, तो जब वो +1 से किस में कन्वर्ट होना चाहेगा बेटा, +3 में। गैलियम जो है ना बेटा वो क्या शो करेगा, ऑक्सीडेशन, और वो कन्वर्ट हो जाएगा +3 में। ये देखें उसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए बेटा, लूज़ कर दिए। अब ये देखें बेटा, ये जो चीज़ है ना उसकी अनस्टेबल है, और ये जो उसकी वो है ना इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो उसका जो पार्ट है वो क्या है बेटा, स्टेबल है। अनस्टेबल में वो क्या है बेटा, रिड्यूस्ड, और स्टेबल में क्या है बेटा, वो ऑक्सीडाइज्ड है। अब रिड्यूस्ड का हमें कैसे पता चलता है बेटा, जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है ना जो चीज़ बेटा, उसको हम कहते हैं रिड्यूस्ड, याद रखिएगा। और जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है बेटा उसको हम क्या कहेंगे, जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगी बेटा उसको हम कहेंगे ऑक्सीडाइज, उसको हम क्या कहेंगे बेटा, ऑक्सीडाइज। अब ये देखें, ये अनस्टेबल से गैलियम जो है ना वो स्टेबल होना चाहेगा ना बेटा, वो अनस्टेबल से क्या होना चाहेगा, स्टेबल होना चाहेगा, यानी वो रिड्यूस्ड फॉर्म से ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहेगा। रिड्यूस्ड फॉर्म से किस में कन्वर्ट होना चाहेगा बेटा, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में। तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा। ये देखें गैलियम अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बेटा, लूज़ कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन कोई दूसरा एलिमेंट क्या कर लेगा, गेन कर लेगा ना। तो इसका मतलब ये जो गैलियम है, ये जो हमारे पास क्या है बेटा, गैलियम है, ये क्या करेगा, ये देखें ना, खुद तो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है लेकिन दूसरे को इलेक्ट्रॉन क्या करवा रहा है, गेन कर रहा है। और जो चीज़ इलेक्ट्रॉन गेन करे उसकी क्या होती है, रिडक्शन। तो इसका मतलब गैलियम जो है ना वो आपके पास एक रिड्यूसिंग एजेंट है। गैलियम आपके पास क्या है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि वो +1 से कन्वर्ट किस में होना चाहता है बेटा, +3 में कन्वर्ट होना चाहता है। तो इसी वजह से जो गैलियम है ना वो जब +1 से +3 में जाएगा, मतलब वो अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा बेटा, लूज़ कर देगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन क्या होती है, ऐसी चीज़ जो दूसरे की रिडक्शन करे, खुद ऑक्सीडाइज्ड हो। गैलियम को देखें, खुद ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, खुद क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है, खुद इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है बेटा, लूज़ कर रहा है। लेकिन ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये किसी और एलिमेंट को गेन करवा देगा ना, तो दूसरे की तो वो रिडक्शन कर रहा है। इसी वजह से ये जो गैलियम है, क्या है बेटा, गैलियम है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से हम इसको कह सकते हैं ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। उसके बाद अगर हम आ जाए बेटा टेलोरियम में, ये किस में कन्वर्ट होना चाहता है बेटा, ये कन्वर्ट होना चाहता है बेटा +3 से +1 में।
ये तो फिर क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, इसकी वजह से इसकी क्या हो जाएगी बेटा, रिडक्शन, और ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा। अब ये देखें बेटा, ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, मतलब इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन। ये किसी को मजबूर कर देगा ना कि तुम अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करो और मैं इलेक्ट्रॉन क्या करूं, गेन करूं। तो ये हमारे पास थेलियम है बेटा, क्या है हमारे पास, थेलियम। ये दूसरे की क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। जो दूसरे की ऑक्सीडेशन करें, खुद रिड्यूस्ड हो, उनका हम क्या कहते हैं बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये जो आपके पास थेलियम है ना बेटा, ये आपके पास क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये आपके पास क्या है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसी तरह आप उसमें ये प्रॉपर्टीज़ उसमें मेयर कर लेते हो कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा। उसके बाद हम आ जाते हैं ग्रुप 4 एलिमेंट्स में बेटा। यही हमें उसमें इंफॉर्मेशन दोबारा रिपीट करनी है। ठीक है ना बेटा। ग्रुप 4A के एलिमेंट्स क्या हैं बेटा हमारे पास, इधर 3A लिखा हुआ है ना, इधर आप लिख दो बेटा 4A, इधर Np2, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टैनिक और कोलंबस। ये बेटा अपनी ग्रुप नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, +4, ये +4। उसके बाद ये क्या शो करेंगे बेटा, ये +2 भी शो कर सकते हैं और +4 भी, +2 भी, +4 भी, +2 भी और +4 भी। इसमें भी आपने वो इन्फॉर्मेशन क्या करनी है बेटा, रिपीट करनी है कि इसके अंदर ये जो हमारे पास है ना +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये रिप्रेजेंट करे बेटा ग्रुप नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट को। और हमारे पास जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो किसके इक्वल है बेटा, ग्रुप नंबर -2, वो किसके इक्वल आ जाएगी बेटा, 4 - 2। और ये किसके इक्वल आ जाएगी बेटा, फिर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हमारे पास आ जाएगी +2 के इक्वल। अब ये जो +2 के इक्वल उसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, ये किसकी वजह से होगी बेटा, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। और ये जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है ना बेटा, ग्रुप के अंदर क्या होता जाएगा, ग्रुप का मतलब क्या होता है बेटा, टॉप टू बॉटम, ये मोर सक्सेसिव होता जाएगा, मोर सक्सेसिव। इसी वजह से जो लोअर एलिमेंट्स होंगे ना वो कोशिश करेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना पसंद करें। इसी की वजह से फिर क्या होगा बेटा, जो Sn है वो कोशिश करेगा वो 2 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, 4 में, यानी वो कोशिश करेगा +2 से कन्वर्ट हो जाए +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं बेटा, Sn+2, उसकी बेटा ऑक्सीडेशन हो रही है, ये हो जाएगा बेटा Sn+4। ये चीज़ आपके पास क्या है बेटा, अनस्टेबल, और ये आपके पास क्या है बेटा, स्टेबल। ये आपके पास है बेटा रिड्यूस्ड। रिड्यूस्ड का मतलब क्या होता है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। और ये आपके पास क्या है बेटा, ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है बेटा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है ना बेटा, एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, एक आपके पास क्या बेटा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये क्या होना चाहते हैं बेटा, ये अनस्टेबल से स्टेबल होना चाहता है, अनस्टेबल से स्टेबल होना चाहता है। तो इसका मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा, लूज़ करेगा ना। अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज़ करेगा, तो इसकी खुद की क्या हो जाएगी बेटा, रिडक्शन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहे हैं ना, ये कोई दूसरा एलिमेंट इन इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, जिसकी वजह से उसकी क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी। उसकी क्या हो जाएगी बेटा, रिडक्शन हो जाएगी। तो इसी वजह से बेटा जो ये एलिमेंट है ना, ये किसी दूसरे एलिमेंट की क्या करवा रहा है,
रिडक्शन करवा रहा है, खुद क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। तो ऐसी चीज़ जो दूसरे की रिडक्शन करे और ख़ुद ऑक्सीडाइज्ड हो बेटा, उसको हम कहते हैं बेटा रिड्यूसिंग एजेंट। मैंने आपको स्टार्ट में भी कहा था कि आपको इन बेसिक इन्फॉर्मेशन का पता होना चाहिए। ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं बेटा। ये क्या होगा बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपके पास जो SN+2 है ये है, ये किस क्या होगा बेटा आपके पास, रिड्यूसिंग एजेंट। इसी तरह आप उसके बाद आ जाए बेटा जर्मीनियम में। जर्मीनियम में क्या करेंगे, जहाँ SN लिखा हुआ है वहाँ आप क्या लिखोगे, जर्मीनियम। उसके आगे आप इसको कन्वर्ट कर दोगे बेटा 4 में, ठीक है ना बेटा। उसके बाद जहाँ स्टैनिक लिखा हुआ है वहाँ भी आप क्या लिखोगे बेटा, जर्मीनियम ऑक्सीडेशन, और ये उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए बेटा, लूज। तो इसी तरह ये भी आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। क्या हुआ बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट। और स्टैनिक भी आपके पास क्या हुआ है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट। अब उसमें क्या रह गया बेटा, लास्ट वन रह गया। लास्ट वन हमारे पास क्या रह गया बेटा, प्लम्बस रह गया। उसको भी अब हम देख लेते हैं बेटा, ये क्या करना चाहेगा। ठीक है ना बेटा, NH2 NP2। ठीक है बेटा। अब हम आ जाते हैं बेटा प्लम्बस में। प्लम्बस जो है ना बेटा, ये 4 से 2 में रहना पसंद करेगा। वजह, प्लम्बस जो है ना बेटा, ये हैवीएस्ट या लोएस्ट पोर्शन में, किस में बेटा, ग्रुप 3 एलिमेंट्स में। हैवीएस्ट एलिमेंट्स होने की वजह से इसमें जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है ना बेटा, इनर्ट पेयर इफेक्ट, वो आपके पास क्या है बेटा, स्ट्रांगेस्ट है। इनर्ट पेयर इफेक्ट स्ट्रांगेस्ट होने की वजह से ये क्या करेगा, ये प्रेफर करेगा, प्रेफर्स लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, प्रेफर्स लोअर ऑक्सीडेशन state instead of group or group number instead of group number or higher oxidation state। कि जो हमारे पास प्लम्बस है, जिसको लेड कहते हैं, सब ग्रुप 3 एलिमेंट्स का ये आखिरी एलिमेंट है। इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रांगेस्ट है। इसी वजह से ये ग्रुप नंबर या हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की बजाय लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना पसंद करेगा। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती थी, अभी हमने पढ़ा था, ग्रुप नंबर -2। जो आंसर आता था वो होती थी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये सॉरी, ये ग्रुप 4 एक एलिमेंट है बेटा, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है बेटा। ठीक है बेटा, इसको आपने फिर सही कर लेना है। अब इसका मतलब क्या है, ग्रुप नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें ग्रुप नंबर के टोटल इलेक्ट्रॉन 4 है ना बेटा, उन 4 में से ये P वाले 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाले जब बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेंगे, S वाले पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जिसको हमने -2 का नाम दिया। तो पीछे उसके जो NH2 वाले इलेक्ट्रॉन है, इसके किसकी वजह से आगे लूज़ नहीं हो रहे बेटा, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। तो इसी वजह से उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो होगी +2। अब देखें बेटा, इसको हमें किस तरह लिखना है, प्लम्बस +4। अब ये बेटा 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, तो इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। आगे ये कन्वर्ट किस में हो रहा है बेटा, +2 में। दूसरे लफ्ज़ों में बेटा ये कन्वर्ट हो रहा है प्लम्बस 4 से प्लम्बस 2 में। अब ये देखें, ये कौन सी फार्म है बेटा उसकी, ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है, जो कौन सी स्टेट में हो, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट।
अब ये उसकी कौन सी फॉर्म है बेटा? रिड्यूस्ड। रिड्यूस्ड का मतलब क्या होता है? जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। किसमें बेटा? जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल है तो ये अपने आप को क्या करना चाहेगा बेटा? स्टेबल करना चाहेगा। अब ये देखें, ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है बेटा? गेन कर रहा है। जो चीज़ इलेक्ट्रॉन गेन करे, इसका मतलब इसने किसी दूसरे एलिमेंट को मजबूर किया है कि तुम अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या करो? लूज़ करो, और मैं 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लूँगा? गेन कर लूँगा, ताकि मैं क्या हो जाऊँ? स्टेबल हो जाऊँ। तो इसने किसी दूसरे एलिमेंट से क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज़ करवाए हैं, तो Pb+4 ने किसी दूसरे की ऑक्सीडेशन की है। तो ऐसी चीज़ जो किसी दूसरे की ऑक्सीडेशन करे और ख़ुद रिड्यूस्ड हो, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपके पास ये जो एलिमेंट है ना बेटा 4 Pl+4, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा। ये आपके एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन आते हैं कि फ़लाँ एलिमेंट क्यों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ग्रुप का, फ़लाँ एलिमेंट क्यों एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इस तरह आपने इसको सॉल्व आउट करना है। उसके बाद क्या बच जाता है बेटा? ग्रुप 5 है, उसको हम देख लेते हैं। तो ये लास्ट वन रह गया बेटा आपके पास। ग्रुप 5A, इसमें क्या लिखोगे बेटा? NH2 NP3। तो इसके ज़रा आप नाम लिखें बेटा। ना, पढ़, असलम, सब्ज़ी, बेज। ये याद करने की ट्रिक है बेटा। तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5, फास्फोरस की +5, ये +3 भी हो सकती है, +5 भी हो सकती है, +3 भी हो सकती है, +5 भी हो सकती है, ये भी +3 भी हो सकती है, +5 भी हो सकती है। तो क्या होगा बेटा? इसमें जो ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं ये हायर या ग्रुप नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। इसकी सारी एक्सप्लेनेशन आपको पीछे बेटा मैं बता चुका हूँ। उसी की इन्फॉर्मेशन को मद्देनज़र रखते हुए आपने इसको सॉल्व आउट करना है। ये पहले हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, हायर और ग्रुप नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये जो लोअर एलिमेंट है ये प्रेफर करेगा बेटा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को। किसको प्रेफर करेगा बेटा? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को। अब हायर और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का जो बिहेवियर है, इससे पहले हम ग्रुप 4 में इसको स्टडी कर चुके हैं। तो इसी वजह से ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ना, आर्सेनिक और ये क्या एक्ट करेंगे बेटा? बतौर रिड्यूसिंग एजेंट। क्या एक्ट करेंगे बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट। और जो लोअर वाला है ना, ये बतौर क्या एक्ट करेगा बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बतौर क्या एक्ट करेगा बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब लास्ट वन हम इसमें उसकी समरी देख लेते हैं बेटा कि हमने इसका नतीजा क्या निकाला है। आउटकम और समरी ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। हमने इसका नतीजा क्या निकाला है? इससे हमने ये नतीजा निकाला बेटा कि किसी भी ग्रुप के जो हायर एलिमेंट्स होते हैं, या उनको आप कह सकते हैं बेटा लाइटर एलिमेंट्स। हायर या लाइटर एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जो सबसे ऊपर मौजूद हों, जो सबसे ऊपर मौजूद हो, उनको हम क्या कहेंगे बेटा? हायर एलिमेंट्स या लाइटर एलिमेंट्स। वो प्रेफर करेंगे बेटा वो ग्रुप नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट को। वो किसको प्रेफर करेंगे बेटा?
ग्रुप नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट को, ठीक है बेटा। लेकिन ग्रुप के अंदर जो जो हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे, टॉप टू बॉटम मूव करेंगे, तो उसमें जो हैवीएस्ट या लोएस्ट जो एलिमेंट्स होंगे, हैवीएस्ट या लोएस्ट क्या होंगे, जो ग्रुप में सबसे आखिर में हो, ऐसे एलिमेंट्स जो ग्रुप में सबसे आखिर में मौजूद हो, उनको हम क्या कहेंगे बेटा, हैवीएस्ट या लोएस्ट एलिमेंट्स। वो क्या प्रेफर करेंगे, वो प्रेफर करेंगे लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को, जो कि इक्वल होती है ग्रुप नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट और -2 में, जो कि इसकी इक्वल होती है बेटा ग्रुप -2 में। तो इसी की वजह से जो ऊपर वाले एलिमेंट्स होंगे, जो हायर एलिमेंट्स होंगे, वो क्या होंगे बेटा, बतौर रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करेंगे, क्योंकि वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। दे लूज ऑल NS and NP इलेक्ट्रॉन्स और लास्ट, इसी वजह से उनका क्या होगा बेटा, मोर आयोनिक करैक्टर, मोर आयोनिक करैक्टर, उनके अंदर आयोनिक बॉन्ड होने के चांसेस क्या होंगे बेटा, ज़्यादा होंगे, मोर आयोनिक करैक्टर। और जो कोवलेंट करैक्टर होगा वो क्या होगा बेटा, लेस कोवलेंट करैक्टर। अब ग्रुप के जो क्या होंगे बेटा, लोअर एलिमेंट्स होंगे, या उनको हम क्या कहेंगे बेटा, लोअर एलिमेंट्स की बजाय हैवियर एलिमेंट या हैवीएस्ट एलिमेंट्स। इस बिहेवियर की वजह से जो लोअर एलिमेंट्स होंगे या हैवीएस्ट एलिमेंट्स होंगे, उनमें क्या होंगे बेटा, उसमें आप लिखोगे ओनली NP electrons, only NP electrons are lost, NS electrons show reluctance। reluctance का मतलब क्या होता है बेटा, inertness, inactivity। उर्दू में कहते हैं इसको, रिलेक्टेंस को हिचकिचाहट, रुकावट। इसी वजह से ये जो फिर एलिमेंट्स होंगे ना बेटा, ये मोर कोवलेंट करैक्टर शो करेंगे, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज नहीं करना चाहते। जो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज ना करे, उसमें कोवलेंट करैक्टर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, मोर कोवलेंट करैक्टर, या इसको हम कहेंगे बेटा लेस आयोनिक करैक्टर। अब ये जो हमारे पास बाकी जो एलिमेंट्स थे, ये क्या थे बेटा, हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट थे ना, जो ग्रुप में सबसे ऊपर मौजूद होते हैं। अब ये वाले जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे बेटा, आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होंगे बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमने क्या कहा बेटा आउटकम्स में, कि ग्रुप के अंदर जो ऊपर वाले या जो सबसे लाइटर एलिमेंट्स होंगे ना बेटा, वो ग्रुप नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट या हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करेंगे बेटा, शो करेंगे। ग्रुप नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट को आप क्या कह सकते हैं बेटा, दूसरे लफ्जों में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। और उसमें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कब होती है बेटा, जब उसके अंदर NS और NP के तमाम इलेक्ट्रॉन एलिमेंट क्या कर दे बेटा, लूज़ कर दे। तो उसके नतीजे में उसमें आयोनिक करैक्टर ज़्यादा होगा, कोवलेंट करैक्टर लेस होगा, और इसी की वजह से उसको हम क्या कहेंगे, ये बतौर रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करेंगे। जो ग्रुप के अंदर सबसे नीचे वाले एलिमेंट्स होंगे 3A से 5A तक मोस्टली हमने इसको स्टडी करना होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट को। उसके जो लोअर एलिमेंट्स होंगे वो सिर्फ अपने NP इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे, NS इलेक्ट्रॉन को लूज़ नहीं करेंगे। इसको हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट।
तो इसी वजह से इलेक्ट्रॉन लूज़ ना होने की वजह से उनमें जो कोवलेंट करैक्टर है वो ज़्यादा होगा और आयोनिक करैक्टर क्या होगा बेटा, कम होगा। इसी वजह से वो कौन बतौर क्या एक्ट करेंगे बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो होपफुली बेटा आपको आज का यूनिट पर इफेक्ट वाला ये जो टॉपिक है वो भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके अलावा अगर इसमें मज़ीद कोई कन्फ्यूजन रह गया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।